अस्सलाम वालेकुम। एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने और कोरोना से बचाव की मुतअद्दिद वैक्सीन के मुतारफ़ होने के बावजूद ग्लोबल विलेज और इसमें रहने वाली इंसानियत अभी तक कोरोना से दरपेश मसाइल और चैलेंज से बाहर आती नज़र नहीं आ रही। बरतानिया जैसे मुल्क जहां 67 मिलियन की आबादी में से 15 मिलियन से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यहाँ भी 15 फरवरी से कोरोना से बचाव के लिए नए क़वानीन मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। इन नए क़वानीन के मुताबिक रेड लिस्ट में शामिल ममालिक से वापस आने वाले बरतानवी शहरियों को मुल्क वापसी पर लाज़मन 10 दिन करंतना में रहना पड़ेगा और इसके लिए इन्हें एयरपोर्ट के करीब होटलों में कायम किए गए करंतना सेंटर में ही क़याम करना होगा। इन करंतना सेंटर्स में क़याम का फ़ीकस खर्चा 1750 बरतानवी पाउंड होगा, जिसकी अदायगी शहरियों के ज़िम्मे ही होगी। बरतानिया वापसी पर अपने सफ़र के बारे में गलत या नामुकम्मल मालूमात के ज़रिए करंतना से इस्तिस्ना हासिल करने वालों को 10 साल की कैद और 5 से 10,000 बरतानवी पाउंड्स के जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। 10 साल की कैद की सज़ा अगरचे शायद कुछ सामीन और नाज़रीन को ज़्यादा महसूस ना हो, लेकिन बरतानिया के तनाज़र में ये कितनी बड़ी सज़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बरतानिया में कत्ल अमद यानी जानबूझकर किसी को कत्ल करने की सज़ा उम्र कैद है और ऐसी सज़ा मिलने वाले मुजरिम औसतन 5 से 20 साल जेल में गुजारते हैं, क्योंकि बरतानिया में मौत की सज़ा का कानून एक अरसे से ख़त्म हो चुका है। इसी तरह 5 से 10,000 जुर्माने की सज़ा भी एक बहुत बड़ी सज़ा तस्वर की जाती है। हुकूमत बरतानिया ने इब्तिदान रेड लिस्ट में अरब अमारात समेत 33 ऐसे ममालिक शामिल किए हैं जहां कोरोना की नई शक्लें पाई जाती हैं। कोरोना वायरस म्यूटेशन के जरिए अपनी हैयत और शक्ल बदलता रहता है। बरतानवी हुकूमत को असल खतरा ये है कि अगर वायरस की कोई ऐसी नई शक्ल बरतानिया पहुंच जाती है जिसके खिलाफ लोगों को लगाई जाने वाली वैक्सीन मुअस्सर ना हो, तो उनके कोरोना के खिलाफ किए जाने वाले तमाम इक़दामात बेसूद जाएंगे और करोड़ों वैक्सीन पर खर्च किए जाने वाले अरबहा पाउंड ज़ाया हो जाएंगे। अगरचे पाकिस्तान में अभी तक वायरस को उस तरह की संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, लेकिन बरतानिया और यूरोपियन ममालिक इस वक्त 1 साल के अंदर लगाए जाने वाले तीसरे लॉकडाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैक्सीन की वजह से इन ममालिक में ये उम्मीद की जा रही है कि मौसम गर्मा तक लॉकडाउन को ख़त्म या कम किया जा सकेगा, लेकिन बैरून मुल्क से वायरस की नई शक्ल की दरआमद इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। यहाँ ये बात भी अहम है कि पाकिस्तानी निर्यात बरतानवी शहरियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान आमदो रफ्त का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस तरह दीगर ममालिक से भी मुसाफिरों की पाकिस्तान आमदो रफ्त का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने अगरचे आमद के लिए टेस्ट की शर्त आयद कर रखी है, लेकिन ये टेस्ट फ्लाइट की रवानगी से 72 घंटे कबल तक का हो सकता है। इसलिए इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि नेगेटिव टेस्ट के हामिल पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक हैं, चूंकि टेस्ट करवाने के बाद भी वो लोगों से मेलजोल जारी रखते हैं, एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, एयरपोर्ट में सफ़र के दौरान और जहाज़ में सफ़र के दौरान भी किसी भी वक्त उनको वायरस लाहक हो सकता है। लिहाजा इस बात का ख़तरा मौजूद रहता है कि किसी भी वक्त कोई वायरस की नई शक्ल पाकिस्तान पहुंच जाए और इस वजह से किसी भी वक्त बरतानिया की रेड लिस्ट में मौजूद ममालिक में पाए जाने वाले वायरस पाकिस्तान पहुंच सकते हैं और इसकी वजह से हुकूमत बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल सकती है। ऐसी मुमकिन सूरत हाल इन हज़ार की तादाद में बरतानवी निर्यात पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुन साबित हो सकती है, जो इस वक्त चंद हफ्तों या दिनों के लिए पाकिस्तान के सफ़र पर हैं या जो आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं। मजीद बरा बहुत सारे दीगर मगरबी ममालिक भी बरतानिया के इक़दामात की पैरवी करते हुए रेड लिस्ट ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा सकते हैं और इस तरह इन ममालिक से मुख्तसर दौरानिये के लिए पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर भी तवील अरसे के लिए वापस नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान की मैशत पहले ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और इसको गुज़िश्ता 1 साल में बरामदात में इजाफे से कुछ सहारा मिला है। खुदा न खास्ता रेड लिस्ट में आने और इसके नतीजे में सफरी पाबंदियां लगने की वजह से बरामदात पर भी बहुत मनफी असरात पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में वायरस की वजह से हलाकतों की शरह दीगर ममालिक से कम नहीं, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम दीगर ममालिक
ممالک کی طرح منظم نہیں کہ ہر ہونے والی موت کی وجہ ریکارڈ پر ہو۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات گھروں میں ہوتی ہیں جن کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ حکومتی اداروں کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے بظاہر ہمارے اعداد و شمار اتنے تباہ کن نہیں ہیں جتنے دیگر ممالک کے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کورونا سے لاحق خطرات کسی بھی طرح پاکستان میں کم ہیں۔ ایسی صورتحال میں کسی بھی وقت وائرس کی نئی اور خطرناک شکل کی پاکستان درآمد پاکستان کے عوام کی جان اور ملک کی ہچکولے کھاتی معیشت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ صورتحال حکومتی اداروں کی توجہ کی منتظر ہے۔ جہاں تک حکومت کے ساتھ ساتھ تمام عوام اور قوم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وائرس کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر پورا اتریں، حفاظتی اقدامات کا اہتمام کریں، میل جول کو کم سے کم کریں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور وائرس کے ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہونے کے پروسیس کو جس حد تک روکا جا سکے اس حد تک اس کو روکیں، تاکہ وائرس کی اس تباہی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔